चलो जाएगा। नहीं रोना नहीं है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 तारीख मंडे, लास्ट सावन का सोमवार और रक्षाबंधन का दिन। राखी बंधवानी थी बच्चों की पर नहीं बंधवा रहे क्योंकि भद्रा है 1 बजे तक 1:30 बजे तक। तो या तो हम कार में बंधवाएंगे या फिर एयरपोर्ट पे, क्योंकि फ़्लाइट भी रात में पहुंचेगी 7:30 बजे के आसपास, तब पंचांग लग जाएंगे। बहुत ही गलत टाइम पे करवा लिए टिकट हम लोगों ने। तो बस तैयार हो रहे हैं यार, निकल रहे हैं, है ना। और चलो, है ना। नहीं मांगती हैं, नहीं आ रही मम्मी। ना ये ले बस, अच्छा भी लग रहा रखा हुआ सामान। 500 छोड़ के जा रही है और एक रोजी भाई छोड़ के जा रही है अभी, क्योंकि मेरे को लगता है इसी गर्दन पे जोड़ना पड़ेगा। कमा डाल बाय बाय जिया। मम्मी जिया के बिना ले लोगे आप? भेजा आने का हो गया फिर टाइम। इतनी हौश पौश फंस गई थी कि गाड़ी भी कैब भी बुक नहीं हो रही थी। 2 कैब पे थी, फिर छोटी कैब बुक हुई। राखी पे टिकट बुक नहीं कराना यार, कभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है इधर उधर मूव करने में। मम्मी आएंगी मेरी अक्टूबर में। चलो चलो अक्टूबर में पापा। हाँ। पक्का ना? जगह मिलेंगे भी, जगह तो बहुत। पिला रहा आ जाना। हाँ हाँ एयरपोर्ट पे बांध दूंगी राखी। हाँ 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 हाँ। बाय 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 बाय। किस को तो किस। चलो जाने दो। बाबू पापा के दे, नानी को पापा दे, ये चमा के जाएगा। एक बार और कर दे। टीवन चालू होगा ना? टीवन नहीं आनी है, इवन डी तो चालू हो गया। ओह चल, यहाँ से बाय बाय। निकल जाएगी। हाँ हाँ बाय। रोना नहीं है। हाँ बेटा, और एक क्या हो गया? देख निकल लिए हम लोग। और ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सा अभी मेकअप थोड़ा चेहरा सही करूँगी। बहुत अजीब सा चेहरा हो रहा है मेरा। बच्चों को राखी हम लोग एयरपोर्ट पे ही बांधेंगे क्योंकि अभी भद्रा लगी हुई है और जब तक हम पहुँचेंगे तो पंचांग लग जाएगी। और ये अभी से चिल्ला रही थी। चेहरा देख के बात होती है, वीडियो कॉल है। तो मैंने अभी थोड़ा सा चेहरा सा ही कर लिया अपना, क्योंकि मैं ऐसे ही आ गई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, कुछ करने का मन नहीं था। और रक्षाबंधन है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, राखी रखी हुई है, थोड़ा सा सिंदूर लेके टीका करा देंगे और लोगों को राखी बनवा देंगे एयरपोर्ट पे ही। एक बार थोड़ा सा टाइम मिल जाए, 2 बजे के बाद करनी है क्योंकि, तो वो करेंगे क्योंकि रात में तो काफ़ी लेट जाएगी। तभी 1:40 हो रहा है, ट्रैफिक कम ही है वैसे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और थोड़ा सा मैंने अपने आप को कलेक्ट कर लिया था और तैयार हो गई थी। मैं घर से जब निकली थी तो हालत ख़राब थी, साथ में भागना दौड़ना भी हो रहा था। फिर ना बीच बीच में बारिश हो रही थी, कहीं बारिश नहीं हो रही थी, तो थोड़ी देर का ही रास्ता था, आई थिंक 18-20 किलोमीटर था। तो यहाँ पे हम लोग निकले हैं। ट्रैफिक भी बहुत ही कम था क्योंकि राखी थी ऑब्वियसली, तो लोग वो था जॉब वाले, मीन्स छुट्टी थी। तो वरना यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे कि मैं क्या बोलूँ। अब फंस गए तो बहुत टाइम के लिए फंस जाओगे।
फिर हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे तो हमें टर्मिनल 1 मिला था, जहाँ की रूफ गिरी थी ना वो, वहाँ से सिर्फ 4 फ्लाइट थी। इवन एयरपोर्ट भी एकदम कहते हैं ना खाली था, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत नहीं हुई, मतलब दिक्कत ही नहीं हुई यार। चेक इन में भी हम लोग सिंगल थे, हम लोग बहुत पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ हम रिस्क नहीं लेते लेट होने की या ट्रैफिक की या किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे टर्मिनल 1 आ गया था और सामान मैं 2-3 बैग लेके गई थी, आधे टाइम मेरे इतने सारे बैग हो गए थे। हालांकि हमें लगेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा वो मिल गई थी, हमारी 4 टिकट थी टोटल, और जिया की आई थिंक हाफ कुछ लगी थी यार। हमें 52 kg अलाउ किया था उन लोगों ने वैसे लगेज में, और बाकी हैंड लगेज में उनने हमें 21 kg दे दिया था। टोटल हम लोग कितना ले जा सकते थे आप सोच सकते, 52 प्लस 21। तो यहाँ पे कार आ गई थी, तो राजा डुगू को आए कर रहे थे, मैंने जिया को गोद में लिया हुआ था। और टर्मिनल 1 पे पहुंच के एकदम लाइक यार कुछ था ही नहीं, चेक इन भी हम लोग अकेले ही थे, तो एकदम दिक्कत ही नहीं हुई हम लोगों को, मतलब फ्लाइट में लाइक बोर्ड करने में। तो हम लोग आ गए हैं, सब बोर्डिंग पास और सारा लग गया है, जो भी सारा सब कुछ करा लिया है। 2 घंटे हैं फ्लाइट में, उस बीच में कुछ खाएंगे अब। और जिया डुगू हाय कर दो, रुको रुको रुको। टर्मिनल बहुत टाइम से बंद पड़ा था, तो यहाँ की जो शॉप्स थी मैक्सिमम वो भी बंद पड़ी थी, तो 2 फूड शॉप्स खुली थी यहाँ पे, जहाँ से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। मैंने एक बर्गर खाया था, राजा ने एक बर्गर खाया था वेजिटेबल। लास्ट सावन का सोमवार था, फॉरेस्ट एसेंशियल आजू बाजू में बहुत सारी थी, मेरे को लग रहा था कुछ ले, पर सब बंद पड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवा ली थी, क्योंकि गले की हालत वो थी। राजा ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी, फिर उन्होंने एक और कोल्ड ड्रिंक ली, क्योंकि टाइम बहुत सारा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे कैपेचिनो मंगवा ली थी, और ये मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी, काफ़ी कड़वी कड़वी सी लग रही थी, और मेरा टेस्ट मुँह का वैसे ही ख़राब था। 2 दवाई ली थी मैंने, एक बार फ्लाइट से पहले, फिर मैंने फ्लाइट में फिर से फीवर आने लगा था तब। तो यहाँ पे हम लोग स्पाइस जेट की बस में बैठ गए थे, ताकि हम जो प्लेन है वहाँ पे जा पाए। देन फिर यहाँ पे फ्लाइट आ गई। फ्लाइट भी कोई इतनी ज़्यादा पैक नहीं थी, छोटी फ्लाइट थी। छोटी फ्लाइट मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत करती है, टेक ऑफ और लैंड शेक ज़्यादा होती है। जो पिछली बार हम लोग आए थे वो 3-3 सीट की थी, डबल सीट की थी, वो प्लेन बड़ा था, ये छोटा था। तो यहाँ पे डुगू हम सब लोग बैठ गए थे, और बच्चों ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी कि वो लोग ना सो गए पूरी फ्लाइट में। हमारी फ्लाइट थी 1.5 घंटे की, और 1.5 घंटे दोनों बच्चे आराम से सोते हुए आए हैं, और मैंने भी यहाँ पे दवाई खा के अच्छे से ना रेस्ट कर लिया था। तो राजा हमेशा क्या करते हैं, जब भी फ्लाइट करते हैं तो खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तो मतलब फ्लाइट में ही टिकट बुकिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे किड्स का किया था, हमारा किया था, पर किसी ने कुछ नहीं खाया क्योंकि मन नहीं हो रहा था। तो कारी में थोड़ा बहुत इन लोगों ने खाया है, और बाकी हम लोग के पनीर सैंडविच आए थे, वो हम लोगों ने वहीं खाया। तो यहाँ पे टेक ऑफ का लैंडिंग का टाइम आ गया था, और आ गया था हमारा एक खूबसूरत सा शहर, यानी कि मेरा ससुराल जबलपुर। तो यार जबलपुर पहुँच गई मैं यार। तो ना पता आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है प्लेन में। हमने डुगू के लिए भी और जिया के लिए ये वाला एक किड का वो फूड एक रैप का रहता है सिलेक्ट करने वाला, वो लिया था। तो इसमें इन लोगों को बहुत सारा खाना मिला है, जिसमें से इसने किटकैट खा ली है। और बाकी बच्चे खाओगे खाना? खाना खाओगी खाना? जी हाँ, चलो ये लो। You wanna drink this? Yeah. Have. और पता है इसमें एक ये भी मिला है, किड्स का बर्गर है। यहाँ पे मैं घर जा रही थी, तो मेरे इन-लॉज तो नीचे ही रहते हैं, तो मैंने हैंकी डाल लिया था, क्योंकि उनकी एज इतनी है यार कि उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि उनको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हमारे थ्रू, स्पेशली मेरे थ्रू पहुंचे। तो मैंने यहाँ पे अपने मुंह पे हैंकी रैप कर लिया था। बच्चे सबको पहचान गए थे, ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं पहचाने। दादा दादी से मिलते ही वो लोग पहचान गए अपने दादा दादी को। उसके बाद फिर मेरे को लगा राखी बांध लेते, क्योंकि टाइम था राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैं डुगू के लिए 2 राखी अपने घर से ही लेके आई थी, और यहाँ पे मम्मी ने प्लेट दे दी थी। और अब हमने जो डुगू जिया की राखी है वो नीचे ही बनवा दी थी, कि अकेले फेस्टिवल क्या मनाना, फैमिली के साथ मनाना।
देखो अब इधर आओ और की बेल्ट पहने वो देखो जी यहाँ लगाओ भैया को लगाओ यहाँ लड़ा नहीं करना काम भैया। और ये वाला ये वो चावल तो छुपा दो चावल ये इतना हो गया तो अरे तोड़ना नहीं है जी ये बांधो भैया को भैया ये ऐसे बांधो इसको ये बांधते वो हाथ में लाइट जलाओ ना तो जलाएगा बांधे आएगा वो। हाँ ये देखो हाँ अब बंधवाएगा। ये नहीं इसको जी हाथ ही लगाओ ये बांधो आप संडे है ना ऐसे बांधो ये बांधते बेटा बांधते देख पापा की बंदी है देख दादू की बंदी है पापा की बंदी है ये देख हां जी इधर आ जी हाथ लगाओ। भी राउंड के आगे मेरा हाथ का ये ले ये अब हाथ लगा ऐसे हाथ लगा लो ये मिठाई खिलाओ उसके लो इधर ये सारे हाथ लाल कर लेंगे वो कोरियर में बेच रहे हैं नहीं खा रहा लो वो देखो से भी चूरा कर अच्छा तुम जाओ दिया को तो पहले दिया को तो आप दिया को तुम बोले तो बड़े बेकार है लोग ये लोग अगले साल सही है लो इसका गिफ्ट दिया ना उसने ये लो हैं मुंह का बात के बैठी अरे जो खा काम है ना तो कोल्ड है नहीं सर्दी कम ज्यादा है तो बना हो जाए घुमा दिया था ना ये तो पानी है गिर ही नहीं सकता। फाइट नहीं होगी होगी अरे थैंक यू अरे तो पैर ठीक है आपका पैर ठीक है ठीक है देखो खा गया राखी खा गया हाँ राखी निकाल आगे हम लोग अभी ऊपर आए हैं बच्चों की राखी वाखी कराई थी आए हुए टाइम हो गया जिया डुग्गू को सुला दिया और दोनों को फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ तो दवाई नहीं हाँ मैं जा रही हूँ देख रही हूँ है ना तो बहुत तेज़ फीवर हो रहा है दवाई नहीं है और आते साथ ही चक्कर लग रहा है हॉस्पिटल का राजा जा रहे हैं शेल्पी वहाँ के मेडिकल स्टोर से PCM लाइक पैरासिटामोल लाएंगे बच्चों की और उनको दवाई देंगे दोनों। हाँ डुग्गू तो इतना ज़्यादा सुस्त था कि पूछिए मत या तो उसका मन नहीं लग रहा है उसकी तबीयत भी ख़राब है वो बहुत उदास सा हो रहा था तो मेरी बहन मुझसे लगातार यही बोल रही है कि उसकी तबीयत 2-3 दिन से थी डुग्गू की उसे जुकाम था फीवर नहीं आया था वरना दवाई होती है हम लोग की और दवाई रखी थी पर अगर बच्चों की दवाई खुले हुए 1 महीना हो जाता है तो वो दवाई नहीं देनी चाहिए डॉक्टर ने बोला फिर इसकी एक्सपायरी बहुत दिन हो गए होंगे तो अभी तक कोई हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगा वहाँ पे ना बच्चों के कोई तबीयत ख़राब हुई तो उन लोग आए हैं फ्लाइट तक भी डुग्गू सही था जस्ट एंटर हुआ फिर सुस्त सा हो रहा था सही था मैंने फ़्लाइट में दवाई ली थी और डुग्गू ने नहीं तो सही था वरना हम लोग दवाई लेते हुए आते फिर अभी लेटा हुआ मेरे को लग रहा था राजा से मैं बोल रही उदास है क्या है इसके साथ क्या दिक्कत है खाना वाना कुछ नहीं खा रहा है ना मम्मी भी नीचे खिला रही थी नहीं खा रहा तो फिर मैंने देखा इतना तेज़ फीवर हो रहा है और जिया को भी चढ़ रहा है फिर राजा ने बोला मैं जाके लेके आ रहा हूँ दवाई तो फिर राजा जा रहे टाइम 1 बज रहा है रात का और बस यही है हमेशा का यहाँ पे क्या और कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो अब देखते हैं यार है ना और बच्चों की बहुत वो हो जाती है और जिया मेरी बार बार उठ रही है सुला रही उठ रही हूँ चाय बनाऊँगी और हमें पता है चाय की ज़रूरत है बहुत तेज़ हो रही है गेयर नहीं लग रहा है यार गाड़ी का राजा रहन दो भाई तो जाम है लग जाएंगे गेयर हाँ हाँ धीरे जाना आराम से हाँ
हॉस्पिटल से नहीं आ जाएंगे तब तक मुझे डर लगा रहेगा। तो शेल भी काफ़ी पास है हमारे घर से और वहाँ का मेडिकल स्टोर ही एक नियर बाय मेडिकल स्टोर है, क्योंकि हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर रात भर खुले रहते हैं। अंदर जाएंगे फिर वहाँ से दवाई लेके आएंगे और फिर वही मैं बोल रही थी यदि नहीं आना होता तो 1 हफ्ते बाद आना होता। मेरी बहन वही कह रही थी क्यों गई, तो वही मैं बोल रही थी अभी नहीं आते, 1 हफ्ते बाद आते, 10 दिन बाद आते। और अपनी रियलिटी से तो इंसान नहीं भाग सकता ना। अब देखते हैं यार। राजा मुझसे वही कह रहे थे कि अभी आए हम लोग और अभी मैं हॉस्पिटल का चक्कर काट के आ रहा हूँ और दोनों बच्चे मेरे बीमार हो गए। और डुग्गू जब मैं अपने भाई के यहाँ गई थी तब से सर्दी थी यार, उसे हल्की हल्की सी, फीवर नहीं आया था। आज भी सर्दी थी जो कि रेगुलर था, तो सर्दी तो ऐसा रहता है निकल जाए। सर्दी में हम दवाई नहीं देते, ऐसे नेसल ड्रॉप डाल देती, पर ऐसे बहुत हाई फीवर आ गया। वही हम लोगों को लगा कि आना होता तो कल भी आ जाता। अब यही है कि जितना सोचोगे। एक का मेरे पास कॉमेंट आया था कि आप अपने घर को इतने दिनों के लिए छोड़ के आ गए कि आप भूत ही तो बसेंगे आपके घर में जाके। यार एक लाइट जला के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में आप नहीं जाते हो, हर इंसान जाता है। बहुत सारे लोग थे जिन्हें प्रॉब्लम थी मेरे घर जाने से, और उसके बाद घर तो गई, उसके एक जितना टाइम मैं रह के आई उससे प्रॉब्लम थी। सेकेंडली एक कमेंट मेरे पास आ रहा था राखी का कि कैसी अपने मायके में राखी बना रही है और राजा की भी बहन है, क्या उसके लिए बुरा ही लगता है कि वो क्या सोचती होगी कि भाई ससुराल में है राखी में। तो मैंने राखी अपनी ससुराल में ही बनाई है और इतने साल हो गए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम तो हमेशा ही यहीं पे रहते हैं। ये पता है मेरे लेंस पे भी इतना बारीक कीड़ा घूम रहा है, मेरे को पूरा घर ना किसी को बुला के साफ़ कराना पड़ेगा। तो मैं ऐसा है कि राखी पे मेरी पहली राखी आप सोचिए शादी के बाद मेरे घर पे जो बनी है। मैंने आज तक अपने भाई को जाके ऐसे राखी नहीं बांध पाई और एक बार चली गई तो उसके लिए भी। और रही बात राजा की बहन को लगने की, तो आपको एक बात बताऊँ, वो दिल्ली में ही है जहाँ पे हम लोग थे। बांधने वाला इंसान होता है, बल्कि उसके लिए सबसे ईजीएस्ट था कि वो बांध देती। पर आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको नहीं मालूम। मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ से बात हुई है मुझे, मेरी लास्ट बात हुई होगी 2018 मार्च, जब तिलक हुआ था उसकी शादी का, जो तिलक के लिए हुए थे 2018 मार्च 2024। आधा से ज़्यादा बीत गया है, टोटल 6 साल हो गए हैं। और उससे पहले राखी बंद हो चुकी थी, 18 से पहले 1-2 साल पहले। तो बहुत टाइम हो चुका है, कुछ वो नहीं। हम लोग का फील होना बंद हो चुका है, ना वो करती है ना हम करते हैं फील। और बाद में अब इतना टाइम हो गया तो आप सोच ही सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी और उसे भी, और हम उसको चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो खुश रहे और हम अपनी लाइफ में खुश हैं, है ना। तो ऐसा कुछ उसको ना लगा, ना हमारे सास ससुर को लगा होगा। तो यही है। तो यार डिनर में हम लोगों ने किया नहीं था, तो डिनर के लिए मैंने कुछ बोला भी नहीं कि मुझे भी कुछ खाना। मेरा अजीब सा वो हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ। मैं थोड़ी सी नमकीन वगैरह लूँगी और दवाई लूँगी। एक मम्मी ने मटरी दी है, मेरी मम्मी ने पैक करके, तो वो मटरी और चाय खा लूँगी मैं। और सुबह का सुबह देखेंगे अब जो भी खाना होगा। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और काफ़ी अजीब सा लग रहा है यार, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है, अपनी बहन की बहुत याद आ रही है, इवन घर की याद आ रही है। मुझे लग रहा है डुग्गू भी उस चीज़ को मिस करके ज़्यादा बीमार पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब सा हो गया, जैसे घर आया ना वो बहुत उदास सा हो गया था। थोड़ा बहुत खेला है नीचे, उसके बाद ऐसे लेटा हुआ था खिलौनों के साथ। मम्मी पापा भी बोले थे कि क्या हो गया इतना शांति कैसे, डुग्गू एकदम मतलब बहुत ही लाइक शांत स्वभाव को हो गया। वो हमको लगा कि उसका मन, इवन वो उसकी गाड़ी भी देखी, अपनी गाड़ी तक में नहीं घुमा हुआ आज। वो रील देख रहा था मेरी मम्मी की और ऐसा कहता था मम्मा मम्मा, और फिर सब काफ़ी पेनफुल हो जाता है ना। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए बाय।